तो मुझे चीपेस्ट फ्लाइट जो मिल रही थी वो थी दिल्ली टू मुंबई, ओके मुंबई टू पेरिस, ओके। पेरिस टू मेक्सिको सिटी। सो गाइस, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ वैभव, यू आर वाचिंग स्कॉर्पियन वीजे। सो अगर आप प्लान कर रहे हैं कि इंडिया से कनाडा जाने के लिए, जैसे कि अभी जो 31 जुलाई तक का अगेन जो है बैन जो लग चुका है एंड जो थर्ड राउट जो प्लान कर रहे हैं वाया मेक्सिको, सो उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। बिकॉज अभी के अभी मेरे से ट्रैवलर जुड़े हैं जो कि लास्ट मंथ पिछले 10-15 दिन पहले ही वो मेक्सिको से ट्रैवल करके गए हैं। उनके सारे एक्सपीरियंस, उनके सारे क्या कॉस्ट लगा है बेसिकली, वो सारे के सारे हम जितने भी हमारे माइंड में जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैं मैक्सिमम ट्राई करूँगा वो सारे पूछने के लिए। सो इस वीडियो में बने रहना बिकॉज काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। सो ऑलराइट गाइस, सो हमारे साथ एक ट्रैवलर हैं जो कि न्यू दिल्ली से टोरंटो ट्रैवल किए हैं वाया थर्ड राउट जो कि है मेक्सिको। सो आप लोग की काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी मेरे पास कि मेक्सिको क्या सेफेस्ट रूट है, एंड अगर सेफेस्ट राउट है सो क्या क्या हमें प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके चलने हैं, वीज़ा को कैसे हमें मिल सकता है एक स्टूडेंट के लिए, पीआर के लिए, सिटीज़न के लिए। सो वो सब हम सारी जितने भी हमारे डाउट्स हैं वो आज हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून विद दिस वीडियो। सो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, सर आपने जब इंडिया से वाया शायद आप मेक्सिको से आप ट्रैवल किए हैं टोरंटो, सो सबसे बेसिक स्टेप इंडिया से क्या होता है हमारा कि अगर हमें वीज़ा ऑब्टेन कर रहे हैं मेक्सिको का, सो वो क्या प्रोसेस क्या है बेसिकली? पहली बात तो सबसे बड़ी बात है, जिनके पास भी यूएस का वीज़ा या कनाडा का वीज़ा है, ओके राइट, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा हो, चाहे पीआर हो, चाहे सिटीजन हो, तो उनको मेक्सिको के लिए वीज़ा चाहिए ही नहीं। ओके हाँ, तो ये सबसे बड़ी बढ़िया बात थी जो मैंने कहा कि मेक्सिको से भी मैं कनाडा आ जाऊँ यहाँ पर। ओके परफेक्ट। सो मेक्सिको भी क्या मतलब कि आरटीपीसीआर जो टेस्ट होता है वो रिक्वायर्ड है अगर आपको मेक्सिको भी लैंड करना है इंडिया से? हाँ, देखो ना 72 आवर्स प्रायर चाहिए होता है, राइट? ओके, या एब्सोल्युटली 72 का आवर्स का मतलब है 3 दिन, राइट। तो आपको इतनी टेंशन लेनी नहीं चाहिए। जब आपने टिकट बुक कर ली, राइट, आपके 3 दिन है, आप 1 दिन में ही वहां पहुंच जाते हो। ओके परफेक्ट, मेक्सिको में परफेक्ट। तो इवन आप यहाँ से कहीं लेओवर भी हो आपका फ्रैंकफर्ट या एयर फ्रांस अपना फ्रांस में, तो भी अगर आप मेक्सिको पहुंचते हो देन आल्सो इट्स वैलिड। ओके ऑलराइट। सो अगर हम मेक्सिको, राइट, हमने दिल्ली से मेक्सिको हम पहुंच गए एंड वहाँ पे बेसिकली हम थर्ड राउट इसीलिए प्रेफर कर रहे हैं बिकॉज हमें थर्ड कंट्री से आरटीपीसीआर चाहिए, राइट। सो आपने मतलब कि चेकआउट किया वहाँ पे मेक्सिको एयरपोर्ट पे, एंड क्या आपको वहाँ पे स्टे करना पड़ा, कैसे आपने मैनेज कैसे किया वहाँ पे? आपने होटल लिया एंड कितने दिन का स्टे किया, अगर आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कर पाओ। मैं यार बड़ा कैलकुलेटिव थोड़ा हूँ बंदा। हाँ जी जी। मैंने booking.com से करा था फ्री कैंसिलेशन के साथ, ओके, राइट, जस्ट इन केस इफ थिंग्स डोंट गो इन अ राइट मैन, जो भी है उसमें ऑप्शन था कि आप जून 1 से 6 PM से पहले फ्री कैंसिलेशन करा सकते हो booking.com, नो चार्ज। ओके ऑलराइट। सो आप ये मई के मंथ में आपने ट्रैवल किया, राइट? मैंने, हाँ, यस। परफेक्ट, ऑलराइट। सो आपने वहाँ पे मेक्सिको पहुँच गए एंड आपने वहाँ पे होटल ले लिया, एंड वहाँ पे जो मेन जो क्वेश्चन आता है कि हम लोग को आरटीपीसीआर बुक करना है, सो वहाँ पे क्या वेबसाइट है, क्या लैब्स हैं जहाँ से हम अपना आरटीपीसीआर बुक करवा सकते हैं? वहाँ पर काफी सारी लैब्स हैं। सबसे बढ़िया मैं तो कहूँगा जो है वो मेडलाइफ है। मेडलाइफ बेसिकली आपको 2500 मैक्सिकन में ही आपके होटल में आके आपका चेकअप करके और आपको व्हाट्सएप और ईमेल के थ्रू आपको भेज देती है अंडर 12 आवर्स। ओके ऑलराइट। हाँ, मैक्सिकन 2500 या वही बोला मैंने। ओके या। सो बेसिकली अगर आप इंडिया से जा रहे हैं मेक्सिको, एंड आपने ऑब्वियसली इंडियन इमिग्रेशन ने पूछा होगा कि आप मेक्सिको किस लिए जा रहे हैं, ऐसा कुछ इमिग्रेशन में क्या इंडिया इमिग्रेशन का क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? देखो यार, किसी को भी एक्स्ट्रा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहूँगा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो। ओके, अपना फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी टिकट होनी चाहिए आपकी फर्दर। ओके, यहाँ से मेक्सिको से आगे डायरेक्ट फ्लाइट टू टोरंटो होनी चाहिए। ओके,
क्योंकि किसी भी टाइम पे कोई भी पूछ सकता है कि भाई आपके पास आगे की फर्दर रिटर्न टिकट है, तो आप बोला क्या यार श्योर ये तो बस अगर पूछे तो बस दिखाओ, वरना कोई दिखाने की जरूरत नहीं है। उसको मैंने हमेशा सेपरेट उसमें ही रखा। राइट। तो वहां से पूछा मेक्सिको जा रहे हैं, हाँ उन्होंने कुछ नहीं पूछा इंडिया वालों ने, ठीक है ओके। फिर एयर फ्रांस में उन्होंने पूछा कि आपके अपना मेक्सिको के पास आपकी रिटर्न है? मैंने कहा यार, जिन्होंने पूछा मैंने कहा हाँ कनाडा जा रहा हूँ, ये अच्छा, ये सेपरेट उस एनवेलप में रखा हुआ था। मैंने उनको दिखाया। फिर एक बारी बस मेक्सिको में भी उसने मेरे से नहीं पूछा, बट पूछा जरूर कि इसके बाद वापस कनाडा जाओगे? मैंने कहा हाँ। अच्छा, उसने नहीं पूछा, मैंने नहीं दिखाया, सिंपल। राइट। सो बेसिकली आपने मेक्सिको फ्रैंकफर्ट से गए थे या फिर इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट थी? और फ्लाइट कौन सी थी आपकी? मेरी एयर फ्रांस थी। अच्छा। मेरी देखो काफी लोग तो सर्च करते हैं, मैंने सब कुछ खुद ही किया, मैंने एजेंट से नहीं किया। तो मुझे चीपेस्ट फ्लाइट जो मिल रही थी वो थी दिल्ली टू मुंबई, मुंबई टू पेरिस, पेरिस टू मेक्सिको सिटी। ओके, ऑलराइट। सो पेरिस में लाइक लेओवर था या फिर कैसे ट्रांजिट एरिया में कुछ सच कुछ क्वेश्चंस? कुछ नहीं यार, कुछ नहीं। वो पेरिस में नहीं था। इससे पहले मेरी फ्लाइट थी फ्रैंकफर्ट की, जो पता नहीं लुफ्थांसा के कुछ इशू हुआ था। अच्छा। अब वो रिजॉल्व हो गया, बट उस टाइम पे था तो मेरी फ्लाइट जो थी वहां पर प्रॉब्लम दे रही थी। ओके। तो वो मैंने कैंसिल कराई और रिफंड लिया, फिर मैंने ये कराया। कोई बाकी पेरिस में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, इजी। आप एज लॉन्ग एज वहां से डायरेक्ट कनाडा नहीं जाते या यूएस नहीं जाते, दे आर फाइन विद इट। परफेक्ट। सो अब आप जब मेक्सिको पहुंचे तो मेक्सिकन इमिग्रेशन में कुछ सच क्वेश्चंस, स्पेसिफिक क्वेश्चंस? नहीं पूछा कि किस लिए आए हो? मैंने कहा बस फ्यू डेज यहाँ पर आए हैं विद माय वाइफ एंड यू नो बस दैट्स इट। जस्ट इतना वो नहीं होना, कैजुअल रहो। या बस ओके, ऑलराइट। सो इफ इन केस अगर उन्होंने पूछ लिया कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर विजिट, सो वन शुड लाइक क्या कहना चाहिए उस समय उस बंदे को? व्हाट इज योर सजेशन? देखो, अगर आप तो वाइफ के साथ आ रहे हो राइट, तब बोलो यार आई एम जस्ट हियर फॉर फ्यू डेज विद माय वाइफ, यू नो, एंड देन आई एम ट्रैवलिंग बैक टू कनाडा। और अगर आप एज अ स्टूडेंट आए हो तो आप बोलो कि यू नो इट्स जस्ट मैं यहाँ पर आया हूँ for few days and then I have a connecting flight to Canada. Right. So it means you just have to be straightforward, that's it. हाँ, देखो थोड़ा सोच समझ के बोलो, बस यही मैं बोलूँगा। So कुछ आपके आप पहले से ही सोच के जाओ कि मैंने क्या बोलना है, राइट। सो एज सच आपके कुछ एक्सपीरियंस जो आपने मेक्सिकन एयरपोर्ट पे देखे, स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के साथ एज सच कुछ भी हुआ जो कि आप शेयर करना चाहोगे ताकि आगे वाले फ्यूचर में स्टूडेंट्स वो ना करें गलती? देखो यार, जितना आप डरोगे ना उतना लोग डराते हैं आपको। परफेक्ट, राइट, एब्सोल्युटली। कि स्टूडेंट्स के काफी बैग खोले जा रहे थे, ये वो यू नो चेकिंग हो रही थी काफी, राइट। हो सकता है कुछ मिले, तो मेरे आगे था तो उसका वो शुगर पड़ी थी बेचारे की, वो तो पता नहीं ऐसे सूंघ के देखते पता नहीं क्या है, राइट। तो जब मेरी बारी आई तो मैं लिटरली मैंने बड़े 4 बैग सामने रखे उसके। मैंने कहा चला इसको थोड़ा हरक्यूलिन टास्क दूं मैं अपना। 4 बैग रखे, तो वो कर रखे, 2 लैपटॉप रखे और ओपन करा, सारे इकट्ठे ओपन कर दिए। अच्छा। तो बंदे को पता लग गया यार इसने कॉन्फिडेंटली सारा ओपन करके सामने रख दिया। क्योंकि आप अगर एक बैग रखते हो ना इमिग्रेशन ऑफिसर के आगे, वो एक छान के देखेगा। अच्छा। सारे इकट्ठे एक रख दो वहां पर, ये भी देखिए, जिप खोल के ये भी देखिए। वो कहता है यार ठीक है। उसने मेरा 2 मिनट में करा, चलो ठीक है, राइट। तो ये कॉन्फिडेंट रहो, राइट। बस अपना क्या है यार, ज्यादा क्या होगा, यूटेंसिल्स होंगे, क्या होगा, राइट। ड्रग्स तो नहीं होंगे ना यार। हाँ, बिल्कुल। एज लॉन्ग एज वो नहीं है, ऑल सेट यार, कोई दिक्कत ही नहीं। वही है ना, स्टूडेंट्स काफी सारे इंडिया से वो जो मसाले होते हैं, देसी मसाले, वो लेके जाते हैं। कुछ नहीं है यार, वो देखो यार, सीधी सी बात है, एज लॉन्ग एज वो मसाले इंडिया से हैं, राइट, एंड फॉर होम यूज इट्स फाइन, राइट।
वो बेसिकली मेक्सिको से नहीं होने चाहिए, यूएस से नहीं होने चाहिए, क्योंकि उनके साथ नाफ्टा साइन हुआ पड़ा है। ओके ओके, ऑलराइट। तो दैट्स टोटली डिफरेंट थिंग। ओके, ऑलराइट। सो बेसिकली अब आप मेक्सिको पहुंच गए। मेक्सिको में आपने booking.com से अपना होटल लिया एंड वहाँ पे मेडलाइफ से जो लैब है वहाँ से आपने कोविड टेस्टिंग करा लिया एंड आपका जब कोविड रिजल्ट नेगेटिव आया देन आपने वहाँ से कनेक्टिंग फ्लाइट ली टोरंटो के लिए, राइट? यस। सो अब बेसिकली क्वेश्चन आता है जब आप कनाडा पहुंचते हैं टोरंटो एयरपोर्ट पे, सो वहाँ पे इमिग्रेशन में स्पेसिफिक क्वेश्चंस कुछ, जैसे कि आप तो वहाँ पे सिटीजन हैं तो हो सकता है सिटीजन के साथ ज़्यादा क्वेश्चंस ना पूछे हो। सो अगर आपको कुछ एक्सपीरियंस या फिर अगर आपने कुछ नोटिस किया हो स्टूडेंट्स या पीआर के साथ स्पेसिफिक क्वेश्चंस कुछ वहाँ पे पूछे गए हो? स्पेसिफिक क्वेश्चन वही कि उनका प्लान पूछते हैं यहाँ से कि क्या है, वही जो नॉर्मल आपको कोई सिम्टम्स ये वो नहीं है, बस और कुछ नहीं। ऑलराइट, नॉर्मल। परफेक्ट। सो इसके बाद आपने नॉर्मल जो क्वारंटाइन है अभी एज वैलिड उसमें आपने लिया एंड फिर उसके बाद नेक्स्ट 11 डेज क्वारंटाइन, राइट? सही, बिल्कुल। परफेक्ट। सो आपने जो मेक्सिको से जो टोरंटो के लिए फ़्लाइट ली थी तो वो कौन सी फ़्लाइट थी? एयर कनाडा। एयर कनाडा। वहाँ से मेरे ख्याल से डायरेक्ट फ्लाइट एयर कनाडा ही चलती है। ओके। सो अब जो बेसिकली मेन क्वेश्चन आता है कि आपका ये पूरा जो इटर्नी ट्रैवल में आपका एक्सपेंडिचर बेसिकली कितना आया? देखो एक्सपेंडिचर तो हिसाब लगाने जाओ तो काफी ज्यादा है। ओके। आप मतलब लाइक बेसिक इसमें जैसे कि आगे फ्लाइट टिकट्स इंक्लूड करके आपके हाँ, राइट प्लीज। देखो अगर फ्लाइट टिकट का लगाओ तो मैंने अगर काफी रीजनेबल प्राइस पे भी अगर कराया सब कुछ, लोगों ने तो मेरे ख्याल से काफी पे किए हैं। ओके। मैंने सर्च करके काफी निचोड़ के भी मेरा मोटा लग गया है 5,500 के करीब लग गया 1,000 पे पहुंच की बात। सो ये क्या जो आपका 3 डेज होटल क्वारंटाइन इंक्लूड करके आप बता रही हैं कनाडा में या फिर एक्सक्लूड करके? मैं ये इंक्लूड करके बता रहा हूँ। इंक्लूड करके जो अभी 3 डेज क्वारंटाइन है तो अराउंड 5 to 6,000 कैनेडियन डॉलर्स, राइट? हाँ, लग गया या पर पर्सन? नहीं, इंक्लूडिंग टू। सो बेसिकली अगर कोई एक बंदा सिंगल बंदा जा रहा है सो वो अपना कुछ 3,000 के आसपास लेके चले एटलीस्ट। नहीं, सिंगल बंदे का भी एक्चुअली जो होटल का क्वारंटाइन का ये है रूल कि जो आपके साथ एक बंदा होता है सेम हाउस होल्ड का होना चाहिए। या तो आपकी वाइफ होनी चाहिए, तो दे कैन स्टे विद यू विद एक्स्ट्रा $300। ओके। मोस्ट होटल में ये है। तो वहां पर काफी बच जाते हैं पैसे। तो अभी देखो क्या होता है और अनाउंसमेंट क्या होती है, बट मेरा सजेशन तो यही होगा फॉर जो भी है अभी ट्रैवल कर रहे हैं कि अभी अगर जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई, राइट, के टेक द राइट स्टेप और डू द थिंग्स एज सून एज पॉसिबल, राइट। सो बेसिकली वही मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि अगर होटल क्वारंटाइन फॉर एग्जांपल अगर हम हटा देते हैं, सो सिर्फ ट्रैवलिंग का एंड मेक्सिको होटल में सबको RT-PCR मिला करके कितना तक का एक बजट आ जाएगा? अगर आप होटल क्वारंटाइन हटा रहे हो तो सीधे सीधे आप हटा दो $1,000। ओके। 1,000-1,200 हटा दो आप, तो आ गया यार अपना कुछ अराउंड बात पड़ जाएगी 3,000 के आसपास, राइट, ऑलराइट। सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है मेरे पास जो आते हैं लास्ट वीडियोस में तो मैंने वो कवर कर लिए हैं। एंड अगर आप कुछ अपनी एक्सपेक्टेशंस या फिर आइडिया टिप्स कुछ शेयर करना चाहें फर्दर ट्रैवलर्स, बी इट स्टूडेंट्स कोई भी हो या COPR, वर्क परमिट, PR, सिटीजन्स। यार मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपका यहाँ पर वर्क है बहुत इम्पोर्टेंट है और अगर आप उसको देख के चलो कि आप वहाँ पर इंडिया में रहना आपको बेनिफिशियल है या, क्योंकि देखो अभी स्टूडेंट्स को भी जो है मेरे ख्याल से अगर थोड़ा लेट भी आ रहे हैं, लेट भी आ जाएंगे, उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए बिकॉज उनका इतना लॉस नहीं हो रहा अभी कनाडा में, क्योंकि आपका घर नहीं है यहाँ पे, आपकी इंश्योरेंस से नहीं जाती यहाँ पर, राइट, आपकी मॉर्गेज नहीं जाती, राइट। तो हमने तो स्टेप लिया है बिकॉज
हमारा तो यहाँ पर सिस्टम चल रहा है, राइट। राइट तो हम देख रहे हैं यार, वहाँ पर भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, यहाँ पर भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो एब्सोल्युटली। सो वही मैं भी बहुत सारी वीडियोस में अपने यही शेयर करता हूँ कि वो ही ट्रैवल करे जो कि यहाँ पे इंडिया में डेडलॉक कंडीशन में है, जिनके लिए इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है इंडिया से रह के स्टडी करना, या फिर उनका ब्लेंडेड कोर्स है, जो कॉलेज है वो बोल रहा है कि नहीं आपके लैब्स ऑनलाइन हैं, या फिर बहुत ज़्यादा मतलब कि जिसे कहते हैं डेडलॉक कंडीशन में है, जाना कंपलसरी है, मेडिकल एक्सपायर हो रहा है, आइल्स एक्सपायर हो रहा है, जो भी मतलब कि जो भी कंडीशन उनकी है, सो उन्हीं के लिए ही हमेशा सजेशन है कि वो इनडायरेक्ट राउट लें। बाकी सारे जो भी लोग हैं जो मैनेज कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी करना, वो डेफिनेटली ऑनलाइन ही स्टडी अभी करें, बिकॉज सिचुएशन ऑब्वियसली यार, आपका अकोमोडेशन का पैसा बच रहा है, हाँ बिल्कुल राइट, आपकी जीआईसी बचेगी, आपका अकोमोडेशन का बचेगा, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं वो। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से वो आपको वर्क परमिट भी फुल दे रहे हैं जब आपकी स्टडी कंप्लीट होगी। एग्जैक्टली अभी तक 50% ऑफ दी कोर्स का वो एग्जम्पशन दे रहे हैं, बट स्टिल लाइक अब मैं सजेस्ट किसी को तो नहीं कर सकता, बिकॉज काफ़ी सारे लोग फिर ये बोलने लग पड़ेंगे नहीं भाई आप तो पूरे एंटी हो रही हो स्टूडेंट्स के लिए। सो इट स्टिल डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन जो भी वो डिसीजन लेना चाहे, बट स्टिल हमारी सजेशन हमेशा यही है कि वही ट्रैवल करे जो कि डेडलॉक कंडीशन में है, जिनके लिए जाना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। बिल्कुल यार, बिकॉज मेरा तो मानना है पैसे बचाए तो पैसे बनाए। बिल्कुल वो तो हमेशा किसी भी एंड ऑफ लाइफ में, पार्ट ऑफ लाइफ में हमेशा यही हर बंदे का जिसे कहते हैं मोटिव वो यही रहता है। सो थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग योर व्यूज़, फॉर शेयरिंग द टिप्स, फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, एंड नो प्रॉब्लम। मेरे अगर सजेशन से किसी को हेल्प होती है देन यू नो आई माइट बी ब्लेस्ड इन सम और द अदर वे। Yeah, so thank you so much sir for being with us, for devoting your precious time with us. Sure. तो यस, ये थे हमारे साथ ट्रैवलर जो कि इंडिया से कनाडा ट्रैवल किए, एंड बीच में कितने सारे होप्स आए वो आप लोग को पता ही है, जो कि था दिल्ली से मुंबई, मुंबई से पेरिस, पेरिस से मेक्सिको, मेक्सिको से कनाडा। सो ये पूरी थी इनकी जर्नी। काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक होता है यार, एक जब बंदा दिल्ली से कनाडा जाता है, वो भी इनडायरेक्ट राउट से। सो स्पेसिफिकली उनका कहना वही था कि बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, बहुत ज़्यादा अर्जेंसी है, तभी आप ट्रैवल करो, अनलेस एंड अनटिल आप डेडलॉक कंडीशन में नहीं हो। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ जब तक आप डेडलॉक कंडीशन में नहीं हो आप प्लीज़ ट्रैवल मत करो। एंड वही है, आपके साथ सारे के सारे जितने भी उनके एक्सपीरियंस थे, उनकी जर्नी थी, वो आप लोगों के साथ मैंने सारी की सारी शेयर करने की बेस्ट अपना मैंने ट्राई किए। एंड बेस्ट क्वेश्चन जो मेरे माइंड में उस समय आए, मैंने यार वो सारे के सारे क्वेश्चन उन्हें पूछ लिए। बेसिकली ये मुझे किसी व्हाट्सएप ग्रुप में मिले थे, सो आई जस्ट आस्क्ड हिम लाइक इफ़ ही इज़ कंफर्टेबल शेयरिंग हिज कंप्लीट जर्नी फ्रॉम इंडिया टू कनाडा। सो ही सेड यस, एंड आप लोग के साथ वो वीडियो है। होप सो आप लोग को वीडियो पसंद आई हो, एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए हेल्पफुल भी होने वाली है। ये आइडिया पता चल जाता है यार एक कि वो इंडिया से लेकर के अगर कनाडा ट्रैवल करना है, जो कि मेक्सिको राउट से, इनडायरेक्ट राउट अगर उसको मेक्सिको ऑप्ट करना है, सो क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। बेसिकली कनाडा का जिसके पास स्टूडेंट वीज़ा है वो भी एग्जम्प्टेड है मेक्सिको की वीज़ा के लिए। सो ये थी आपके साथ सारी की सारी वीडियो, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास थी। सो गाइज़ ये थी आज की वीडियो, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलना, एंड चैनल सपोर्ट एंड मोटिवेशन के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब एक कर देना। एंड टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।